इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव के किनारे पर बने एक पुराने वीरान मकान से। यह मकान सदियों पुराना था, जिसे कई साल पहले एक अमीर परिवार ने बनवाया था। लेकिन अब यह मकान पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका था। गांव वालों के अनुसार यह मकान रात को चीखता है। कहते हैं, जैसे ही घड़ी की सुई आधी रात पार करती है, वहां से चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन कोई यह नहीं जानता कि उन चीखों के पीछे की असली वजह क्या है। गांव में लोग इसे मध्य रात्रि का चीखता हुआ घर कहते थे। इस घर को लेकर बहुत से किस्से और कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन कोई भी उन कहानियों की सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता। कई साल पहले इस घर में एक परिवार रहता था। पति, पत्नी और उनकी 2 छोटी बेटियां। परिवार खुशहाल था, लेकिन अचानक एक दिन कुछ अजीब हुआ। उस रात पूरा परिवार बिना किसी वजह के गायब हो गया। न कोई संघर्ष के निशान थे, न ही किसी बाहरी शख्स के आने के सबूत। सिर्फ उस रात गांव वालों ने घर से तेज चीखें सुनी थीं और फिर सब कुछ शांत हो गया था। उस रात के बाद से उस परिवार को किसी ने कभी नहीं देखा। कुछ महीनों बाद एक यात्री उस मकान में रात गुजारने के लिए ठहरा, लेकिन अगली सुबह वो भी वहां से गायब हो गया। अब गांव वाले और भी डरने लगे थे। धीरे धीरे लोगों ने उस मकान के पास जाना बंद कर दिया। वर्षों बीत गए, लेकिन घर की चीखों का सिलसिला कभी नहीं रुका। हर आधी रात के बाद घर से डरावनी और दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देती थी। कई बार गांव के कुछ साहसी युवा वहां जाने की कोशिश करते, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अजीब घटता। किसी को मकान के अंदर जाने पर अपना ही चेहरा विकृत दिखाई देता, तो कोई अचानक बेहोश हो जाता। हर बार वहां से लौटने वाला व्यक्ति हफ्तों तक बीमार रहता और कुछ तो कभी लौट ही नहीं सके। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस घर के निर्माण के वक्त एक भयावह हादसा हुआ था। मकान की नींव रखते समय कुछ मजदूरों की मौत हो गई थी। कहते हैं, उनकी आत्माओं ने इस मकान को श्राप दे दिया। जो भी इस मकान में रहता है, वो धीरे धीरे पागल हो जाता है या फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी। गांव वालों ने कई बार मकान की खिड़कियों से परछाइयां देखी थीं, और कभी कभी रात के अंधेरे में घर की खिड़कियों में लाल चमकती आंखें दिखाई देती थीं। कई सालों बाद इस रहस्यमय घर की खबरें बाहर फैलने लगीं। कुछ शोधकर्ता और परामनोविज्ञान के जानकार वहां इस मकान की गुत्थी सुलझाने के लिए आए। उन्होंने अपने कैमरे, रिकॉर्डिंग उपकरण और अन्य डिवाइस के साथ वहां रात बिताई। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन आधी रात के बाद अचानक माहौल बदल गया। घर में अचानक ठंड बढ़ गई, दीवारों से खरोंचने की आवाजें आने लगीं, और सबसे भयानक उन्हें किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी भयानक थी कि शोधकर्ताओं के रोंगटे खड़े हो गए। उनमें से एक शोधकर्ता ने बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके गले को दबा रही हो। जैसे ही घड़ी ने आधी रात का वक्त पूरा किया, घर की चीखें और तेज होने लगीं। अचानक घर की सारी लाइटें बुझ गईं और कमरे में मौजूद लोग डर से कांपने लगे। उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे अंदर से बंद हो गया हो। जब सुबह हुई, तब तक शोधकर्ता किसी तरह बाहर आ पाए। उनमें से कई इस घटना के बाद गहरे सदमे में चले गए। इस घटना के बाद गांव वालों ने फैसला किया कि इस मकान को और सहन नहीं किया जा सकता। उन्होंने मकान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मकान गिराने के बाद भी वहां से चीखों की आवाजें आती रहीं। कुछ लोग कहते हैं कि यह श्रापित जगह थी और उस श्राप को कोई नहीं मिटा सकता। मकान तो नष्ट हो गया, लेकिन वहां की हवा में अब भी उस परिवार और मजदूरों की आत्माओं की चीखें गूंजती हैं। इस गांव की कहानी भले ही अब पुराने किस्सों का हिस्सा बन गई हो, लेकिन आज भी जब कोई उस जगह से गुजरता है, तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। लोग कहते हैं कि जब भी आधी रात को वहां जाओ, तो अब भी किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। क्या यह सच है या सिर्फ डर की कल्पना? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पर एक बात पक्की है, उस जगह पर जाने से पहले आप 2 बार जरूर सोचेंगे, क्योंकि वो घर अब भी मध्यरात्रि में चीखता है। अगर आपको हमारी यह कहानी मध्यरात्रि में चीखता हुआ घर पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप और भी ऐसी ही डरावनी, रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी खौफनाक और सस्पेंस से भरी कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।